कहाँ तक पढ़ रहे थे? तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम लोग आपका डोर एंड विंडोज पढ़े थे। कोई भी बताएंगे डोर का क्या डेफिनेशन होता है? वन डे के अंदर में सब खत्म, बताइए। क्या होता है डोर? बोलिए। सर एक ओपनेबल बैरियर होता है सर, जिससे हम रूम में सर आ सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ, ये मूवेबल बैरियर भी है, मूवेबल या अपनेबल बैरियर है। जैसे ठीक, डिफाइन करो कोई विंडो। बोलो। सर विंडो भी एक डोर टाइप का ओपनिंग होता है सर, जिससे हम सर वेंटिलेशन का ये होता है सर, जिससे वेंटिलेशन मिलता है हम लोग को, हवा लाइट वगैरह और भी कुछ सीनरी वगैरह देखने का काम आता है सर। सीनरी हो गया, फिर आपका एयर और फिर लाइट। क्या है विंडो? एक वेंटिलेटेड बैरियर है, सच एज द वॉल ओपनिंग, सच इन ए वॉल ओपनिंग में द फंक्शन ऑफ द विंडो, फंक्शन क्या है? एमिट लाइट एंड एयर। ठीक है, दो ही इसका मेन फंक्शन है, एमिट लाइट एंड एयर। फिर आपका जो इसमें होता है कि हम लोग इसको व्यू देखने के लिए, इसको आउटसाइड का व्यू देखने के लिए हम इसको लगाते हैं। डोर क्या था? तो डोर क्या है कि एक ओपनेबल और एक मूवेबल बैरियर है। ओपनेबल या स्लैश, कोई भी आपका मूवेबल एक बैरियर है। secured in a wall opening, it is provided a given access into inside of a room। मतलब इनसाइड मतलब रूम के अंदर जा सकते हैं और रूम से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए हम लोग आने और जाने के लिए आपका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जितने भी सारे डोर्स था, ठीक है, और डोर पढ़े थे, तो इसमें सबसे पहला जो है आपका टेक्निकल टर्म्स क्या है? फ्रेम, शटर और हेड। सभी को पता है कि टेक्निकल टर्म्स में हेड, शटर, हेड और आपका क्या होता है? सील विंडोज में प्रोवाइड करते हैं, आपका डोर में यहाँ पर नहीं प्रोवाइड होता है। हॉर्न क्या है कि ये जो पोर्शन है एक्स्ट्रा, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉर्न। ठीक है, फिर हम लोग रिबेट से इस सारे को आपका एडिशन करते हैं। हम लोग कहाँ कहाँ लगाना चाहिए प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि आपका मिनिमम नंबर ऑफ डोर बाई सिंगल वॉल में प्रोवाइड करना चाहिए, अधिक से अधिक डोर नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। डोर बनाने से पहले ऊपर में आपका टाई बीम होना चाहिए। ठीक है, टाई बीम प्रोवाइड करते हैं। यह सब था। जमीन से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए और डोर वगैरह कहाँ प्रोवाइड करना चाहिए, कॉलम के बगल में और आपका बीम के नीचे, ये सब आपको यहाँ पर था। फिर हम लोग टाइप पढ़े थे अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स के थ्रू, और एक था मेथड ऑफ मैनर ऑफ कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑपरेशंस और मेटल डोर्स। ठीक है, ये सब जो था उसमें आपका वर्किंग ऑपरेशंस के थ्रू हम लोग एक देखे थे, एक अरेंजमेंट के थ्रू देखे थे। फिर हम लोग देखे थे कि जो अरेंजमेंट बेस्ड में हम लोग बैटन एंड लॉक डोर देखे थे, बैटन लॉक्ड एंड बैक डोर देखे थे, और एक बैटन लॉक्ड एंड फ्रेम डोर, बैटन लॉक्ड ब्रेक्ड एंड आपका फ्रेम डोर, सबके साथ में हम लोग देखे थे आपका कि उसमें यूजेस था। तो ये हमारा बैटन एंड लॉक डोर इसको कहते हैं। बैटन के साथ यहाँ पर देख रहे हैं बैटन प्लेट लगा हुआ है और लॉक्ड ये पोर्शन है। सारे हम लोग ये जो जितने भी सारे बैटन प्लेट था उसको हम लोग लॉक करके यहाँ पर यूज किए।
इसके साथ हम लोग देखे थे कि आपका लॉक्ड के साथ में यहाँ पर एक बैग्स यूज किए हैं और वर्टिकल बोर्ड्स, यानी कि ये बैटन प्लेट्स है, वर्टिकल बोर्ड्स के साथ यहाँ पे यूज किए हैं। तो इसको हम लोग यूज करके इसका नाम क्या होगा, बैटन लॉक्ड एंड डायरेक्ट डोर। ठीक है, फिर बैटन लॉक्ड एंड फ्रेम डोर, इसमें हम लोग चारों तरफ से फ्रेम प्रोवाइड कर दिए हैं। फ्रेम के साथ में ये जो आपका स्टाइल का पोर्शन है, यहाँ पर में आपका टॉप रेल है, नीचे में मिडिल रोल है, एक फ्रेम प्रोवाइड कर दिए। और इसमें हम लोग क्या किए, चारों तरफ से हम लोग उसको बैटन पोर्शन को हम लोग फिक्स कर दिए, एक ग्रोव वाला पोर्शन प्रोवाइड करके कर देते हैं, ताकि जो उसमें इजिली वे में वहां पर हम लोग इसको सेट कर सके। ये आपका चारों है, आपका बैटन लॉक्ड एंड फ्रेम्ड डोर। ठीक है, बैटन लॉक्ड बैट एंड फ्रेम्ड डोर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बैटन भी है, बैटनिंग प्लेट भी है, इसके साथ में हम लोग लॉक्ड भी है, इसमें बैरक भी है और एक फ्रेम, चारों तरफ से हम लोग फ्रेम भी किया हुआ है। हम लोग इसको हम लोग देख लिए, चारों तरफ से था, ये था। अब आगे चलते हैं, फ्रेम्ड एंड पैनल डोर। ठीक है, फ्रेम्ड एंड पैनल डोर, यहाँ पर जो चारों तरफ से एक ग्रुप वाला पोर्शन चारों तरफ से कटिंग करके उसको हम लोग एडजस्ट करके प्रोवाइड करते हैं डोर के अंदर में। ठीक है, उसमें भी हम लोग क्या था कि आपका स्टाइल का पोर्शन है, स्टाइल का पोर्शन के साथ साथ यहाँ पर जो है टॉप में प्रोवाइडेड है एक मॉडल, ये आपका 1 मिनट, तो हम लोग यहाँ पर देखे थे कि आपका फ्रेम डोर है, फ्रेम डोर में क्या किया, चारों तरफ से हम लोग एक ग्रोप कट करते हैं, ग्रोप कट करके फिर इसमें से फ्रेम वाला स्टाइल का पोर्शन है, स्टाइल में, और ये जो रेल है यानी कि टॉप रेल और मिडिल रेल दोनों के बीच में हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं। ये आपका जो होगा, ये पैनल जो है आपका वुडन का भी हो सकता है, आपका प्लाईवुड्स का हो सकता है, हम लोग उसको यूज करते हैं इसके अंदर में। फिर हम लोग यहाँ पर जो है आपका लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइडेड है, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल डोर्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो है इस डोर को ट्रेडिशनली इसको कंस्ट्रक्टेड किया गया है। आगे है आपका ग्लेज एंड सेस डोर। ग्लेज एंड सेस डोर क्या है, तो हम लोग उसमें क्या होता है कि हम लोग विंडोज वगैरह प्रोवाइडेड रहता है, इसलिए विंडोज प्रोवाइडेड रहता है, उसमें आपका ग्लासेस वगैरह प्रोवाइडेड रहता है, ताकि जो आपका बाहर का जो विजिबिलिटी है उसको हम लोग देखने के लिए, आपका इंटीरियर से देखने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। उसी को हम लोग आपका ग्लास एंड सेस डोर बोलते हैं। आपका 50% में आपका नीचे में आपका पैक्ड रहता है और आपका पोर्शन में आपके ग्लासेस लगा रहता है। फ्लाश डोर जानते थे कि जितने भी सारे इसमें हम लोग बैटन प्लेट्स का यूज किए हैं, बैटन प्लेट के साथ हम लोग इसके ऊपर में स्मॉल मतलब कि थीन लेयर जो है आपका इसमें प्लाईवुड्स प्रोवाइड करके हम लोग उसको किए हैं। यहाँ पर जैसे इंटरमीडिएट जो है इसका नैरो रेल का यूज किए हैं, तो इसमें इंटरमीडिएट नैरो जो हम लोग रेल का यूज किए हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बीच बीच में रेल वगैरह प्रोवाइड करके भी आपका इसमें हम लोग किए हैं। तो इसके ऊपर प्लाईवुड्स का कवर्डिंग कर दिए हैं, कवर्ड, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका फ्लाश डोर। तो फ्लाश डोर में इसमें कहता है कि आप इसमें आपका धूप नहीं पड़ना चाहिए, साथ ही साथ आपका इसमें रेन का जहां पर होता है उस पोर्शन पे इसको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, ये बहुत जल्दी आपका खराब होने का चांसेस रहता है, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पर नहीं करते, इंटरनल घर के अंदर में इसको यूज करते हैं। लॉर्ड डोर्स, ठीक है, ये क्या है कि हम लोग वेंटिलेशन यहाँ पर परमिट फ्री वेंटिलेशन थ्रू देन एंड समटाइम्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी ऑफ द रूम। यहाँ पर जहाँ पर जो कुछ समटाइम्स के लिए प्राइवेसी प्रोवाइडेड होता है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि आपका वेंटिलेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर एडजस्ट आपका लगाया गया है, किस तरह से आपका वेंटिलेशन का भी काम हो जाता है और साथ ही साथ इसमें प्राइवेसी भी हमको मिल जाता है। वायर गेज डोर, तो यहाँ पर जितने भी सारे जो वायर डोर लगा हुआ उसमें एक वायर का गेज लगा हुआ, पतला थीन वायर है। हम लोग क्यों लगाते हैं, तो उसमें
इसमें कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपका डोर है, डोर में हम लोग उसको फ्रेम के अंदर में फिक्स करते हैं, जो ग्रो वाला पोर्शन था ग्रो के साथ हम लोग उसी में हम लोग फिक्स कर देते हैं, जहां पर हम लोग ग्लास फिक्स करते हैं, ग्लास के पोर्शन पे इसको फिक्स कर देते हैं ताकि जो है स्मॉलेस्ट इंसेक्ट से बचा जा सके, इसके साथ हम लोग जो है मॉस्किटो से बचा जा सके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो है इंटीरियर में हम लोग फर्स्ट फ्लोर का डोर वहां पर यूज करते हैं। रिवॉल्विंग, प्रीवियस क्लास में हम बताए थे कि रिवॉल्विंग एक सर्कुलर होता है, इसमें लोग आपका यहाँ पर ग्लासेस का यूज किया गया है, बहुत जगह आपका जैसे गार्डनिंग पोर्शन होगा वहां पर पाइप का यूज किया जाता है कि एक सिंगल आदमी इसमें मतलब कि आपका इधर से आकर उसको एक आदमी इधर से जाएगा, एक आदमी उधर से आएगा, इधर से आपका रोटेशन सिंगल साइड होता है, आप वन डायरेक्शन में इसको मूव करके घूम आप आ सकते हैं, उधर बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंगल के लिए यहाँ पर स्पेस दिया गया है और इसी से हम लोग जो है इंटर के लिए इसमें इंटर करते हैं और यहाँ से आपका पब्लिक उधर से आ जाता है। तो यहाँ पर रिवॉल्विंग हो गया। स्लाइडिंग डोर्स क्या है कि हम लोग इसको वॉल में प्रोवाइडेड कर देते हैं, टॉप में इसको हम लोग क्या किए हैं कि फिक्स कर दिए हैं और हॉरिजॉन्टली हम लोग क्या करते हैं इसको मूव कराते हैं। ये आपको यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये फिक्स बंद हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको स्लाइडिंग करके यूज करते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं ट्रैक में हम लोग जो है आपका रोलर्स के साथ डोर को सारा लोड जो होगा ये आपका जो बना हुआ है उसी के ऊपर में लोड रहता है, तो ये ट्रैक पे ही सारा लोड प्रोवाइडेड रहता है। और ट्रैक क्या होता है कि आपका दोनों इंड साइड और मिडिल पोर्शन पे ये फिक्स किया जाता है और फिक्स करने के बाद इसको वहां पर लगाया जाता है। स्विंग डोर, ये आपका सिंगल हिंज रहता है, ठीक है, ये डबल हिंज, इसमें हिंज प्रोवाइडेड है, आप स्विंग करके आपका इसमें जा सकते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक ये आपका क्लोज हो जाता है। कोलैप्सिबल स्टील डोर, यहाँ पर जो हम लोग कोलैप्सिबल स्टील डोर प्रोवाइडेड इन ए गोडाउन वर्कशॉप पब्लिक विंडोज, ठीक है, पब्लिक विंडोज एंड इटीसी, बहुत सारे सब इसके यूज करते हैं। तो कोलैप्सिबल क्या होता है कि यहाँ पर देखो कि कोलैप्सिबल डोर लगा हुआ है, तो लिफ्ट वाला पोर्शन में भी प्रोवाइडेड रहता है कि आपका इसमें लिफ्ट में गए तो इसमें 2 यहाँ पर कोलैप्सिबल डोर रहता है। तो यहाँ पर कोलैप्सिबल डोर 2 टाइप से हम लोग यहाँ पर लगाकर यूज करते हैं। रोलिंग स्टील शटर डोर, स्टील शटर डोर क्या है, रोलिंग स्टील शटर डोर सेक्शन ऑफ ओवरहेड अपर पोर्शन पे, इसको ओवरहेड में यहाँ क्या होता है कि ऑटोमेटिक यहाँ पर एक मोटर जैसा फिक्स आपका रोटेशन करके वहीं पर फिक्स हो जाता है। यहाँ पर ये टाइप ऑफ डोर एंड टाइप ऑफ विंडो शटर, यहाँ पर विंडो शटर में भी यूज करते हैं और इसका डोर में भी यूज करते हैं। कंसिस्ट ऑफ मेनी हॉरिजॉन्टली, आपका हॉरिजॉन्टली स्लेट hinge together, the door is raised to open and lowered in a close it, मतलब कि अपर में ये उसको हम लोग उसको राइज कर देते हैं, फिर उसको लोअर में लाते हैं तो क्लोज करते हैं, नीचे में हम लोग लाकर उसको दोनों साइड में क्लोज कर देते हैं। ऑन ए लार्ज डोर द एक्शन में भी मोनेटाइज्ड, ठीक है, एक्शन में भी मोनेटाइज्ड, इट इज प्रोवाइडेड प्रोटेक्शंस एजेंट्स विंड्स एंड रेन, ठीक है, ये आपका प्रोटेक्शन एजेंट्स विंड और रेन से करने के लिए भी इसको हम लोग यूज करते हैं। माइल्ड स्टील डोर, माइल्ड स्टील मेनली प्रोवाइडेड इन गोडाउन्स, जहां पर माइल्ड स्टील यानी कि लोहे का जब हम लोग यूज कर रहे हैं, माइल्ड स्टील का यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इसको मेनली ज्यादातर हम लोग गोडाउन्स में यूज करते हैं, वर्कशॉप में करते हैं, पब्लिक प्लेसेस पब्लिक विंडोज में करते हैं और बस इटीसी, ठीक है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, इसको स्ट्रॉन्ग उस पोर्शन पे प्रोवाइडेड रहता है जहां से हम लोग जो मटेरियल्स है चोरी से बचाया जा सके, इस पोर्शन के लिए हम लोग यहाँ पर माइल्ड स्टील का यूज करते हैं डोर में, माइल्ड स्टील का डोर में यूज हो जाता करते हैं हम लोग, जहाँ पर आपको गोडाउन्स हो गया, वर्कशॉप हो गया, विंडोज हो गया, उस पोर्शन पे माइल्ड स्टील का यूज करते हैं।
corrugated steel door, ठीक है, extremely some as the above type of expect the corrugated steel doors, steel seats are welded and on a shutter frame, मतलब कि जब इसको वेल्डेड कर देते हैं, ये शटर फ्रेम है, शटर फ्रेम में वेल्डेड कर देते हैं और इंस्टॉल ऑफ ए माइल्ड स्टील और एमआई सीट, ठीक है, ये एमआई सीट का इसको हम लोग शटर में आपको फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी आपका ऊपर में फिक्स है, इसको हमको मूव करा के इधर से उधर आपका हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं और तब जाके ओपनिंग होता है। नेक्स्ट है आपका होलो मेटल डोर, ठीक है, तो मेटल का यूज है। appearances as wooden door but have more strength, ठीक है, ये आपका वुडन डोर से वुडन डोर जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें हम लोग जहाँ मोर स्ट्रेंथ, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ जहाँ पर होगा उस जगह पर हम इसको यूज करते हैं। साथ ही साथ ये क्या हो जाता है कि आपका फुल ये आपका मेटल का है, तो इसमें क्या होता है कि आपका फायर एजेंट भी हो जाता है, आग से बच सकता है, इसको जल्दी आपका ब्रेक नहीं किया जा सकता, ये मोर स्ट्रेंथ का है, तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी है। तो इस तरह से हम लोग इसका मेटल डोर का यूज करते हैं। मेटल कवर्ड प्लाईवुड्स डोर, ठीक है, मेटल का है, उसको हम लोग मेटल का कवर्ड कर दिए हैं प्लाईवुड के ऊपर में, ठीक है, मेटल कवर्ड प्लाईवुड्स डोर, दीज आर कंपोजिट डोर, प्लाईवुड्स एंड माइल्ड स्टील, ठीक है, प्लाईवुड्स और माइल्ड स्टील का ये कंपोजिट है एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फायर प्रूफ, मतलब कि यहाँ पर जो हम लोग जिस पोर्शन पे प्रोवाइडेड कर दिए हैं मेटल का, मेटल डोर, मेटल कवर्ड प्लाईवुड्स डोर का, कि जहाँ फायर एजेंट्स का काम कर रहा है, जहाँ पर फायर, जहाँ पर आग लगने का संभावना, तो उस पोर्शन पे जो प्लाईवुड्स का डोर बनाया है उसके ऊपर में हम लोग मेटल का कवर्ड कर देते हैं, ताकि जो है प्रोटेक्शन के लिए इसको हम लोग बनाया जा सके। तो उसमें उसका हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया कि दो कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है, एक आपका माइल्ड स्टील का, एक प्लाईवुड्स का, तो दोनों मिलाकर हम लोग इसका यूज करते हैं। यहाँ तक में आपका डोर का चैप्टर खत्म हो जाता है। तो डोर में किसी को कोई भी कुछ भी पूछना है तो यहाँ पर पूछ सकते हैं, फिर हम आगे विंडोज चैप्टर पढ़ाएंगे। किसी को कुछ पूछना है? यस और नो? कुछ तो बोलिए, यस और नो। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? ये चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं। अब हम लोग यहाँ से विंडोज पढ़ेंगे। तो विंडोज हम लोग पढ़ देख लिए थे कि आपका लाइट के लिए और आपका वेंटिलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। विंडोज में भी आपका दो पार्ट है, आपका एक विंडो फ्रेम और एक सैश एंड शटर फ्रेम। सैश और शटर फ्रेम, शटर लगाते हैं और सैश, दो प्रकार का यहाँ पर विंडोज का यूज है। यहाँ पर विंडोज ये क्या है मेरा फिक्स विंडो। फिक्स विंडो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कैन नॉट बी ओपन, यहाँ पर ओपन नहीं कर सकते उसको। फिक्स विंडो में हम लोग क्या है कि फिक्स है, ये आपका जो विंडो है ये फिक्स है, ये इसमें से सिर्फ लाइट आएगा, ठीक है, लाइट को अलाउ करते हैं। लिमिटेड फंक्शंस अलाउ टू लाइट इंटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिनी, इसमें जो हम लोग फंक्शंस इसका यूज कर रहे हैं, तो लिमिटेड है, क्या है, इसमें सिर्फ लाइट आएगा। दिस टाइप ऑफ विंडो यूज टू सिचुएशंस वेयर द लाइट एंड विजन्स अलोंग ए नीडेड on a ventilation, no ventilations is possible through fixed windows। fixed windows में आपका ventilation fix नहीं होता है, वहां पर फिक्स नहीं किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग जो है इसका यूज करते हैं तो सुंदर नजारा देखने के लिए, साथ ही साथ लाइट के लिए हम दो पोर्शन यहाँ पर जो है
दो के लिए यहाँ पर यूज करते हैं फिक्स विंडो का। तो फिक्स विंडो से यहाँ पर देख रहे हैं कि विंडो कहाँ है, तो मेरा बात किया गया है कि ये जो इसमें सिनेरियो में दिख रहा है कि ये किसी भी समुद्र के किनारे एक बनाया गया है, यानी घर उसमें उसके पास में किया गया है। तो समुद्र का जो पानी होता है उसके साथ जो एयर आते हैं तो वो नमकीन आता है, जिसके वजह से आपका इंटरनल में आपका मॉइस्चर लग सकता है, आपका वाल को खराब कर सकता है, विंडोज को खराब कर सकता है। तो इस तरह से आपका उस पोर्शन पे यूज करते हैं कि आपका आउटर जो आपका एयर होगा वो इंटरनल में नहीं आएगा। हम लोग सिर्फ लाइट लेंगे और हम लोग देखने के लिए, सुंदर बाहर का नजारा देखने के लिए इसको फिक्स करके यूज करते हैं। तो ये हमारा फिक्स विंडो हो गया। यहाँ पर पिवोट, ठीक है, पिवोट विंडो। तो पिवोट विंडो क्या है कि पिवोट विंडो हैविंग ए पिवोटेड नियर द सेंटर, यहाँ पर मिडिल पोर्शन पे सेंटर में हम लोग उसको क्या करते हैं, फिक आपका पिवोट पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, पिवोट क्या होता है कि दो, उसको क्या करता है, डोर को, मतलब जो विंडो है मेरा, विंडो को क्या करता है कि आपका दो पॉइंट में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर और यहाँ पर दो पोर्शन में है, तो दो पोर्शन को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। ये इंटरनल पोर्शन जो होगा बाहर में, यानी कि ये जो फिगर है, ऐसा नहीं होगा, इंटरनल पिवोट कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, पिवोट जो विंडोज होगा मेरा वो इस तरह से दिखता है। यहाँ पर ऐसा लगाया गया है, ये आपको इसको घुमाकर लगाना था। तो ये जो अपर पोर्शन है, ये यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर टॉप वाला जो पोर्शन होगा वो आपका सेक्शन स्विंग करेगा अंदर की ओर, ये आपका जो बाहर वाला होगा बॉटम पोर्शन जो स्विंग करेगा आउटर की ओर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आउटर की ओर है, ये यहाँ पर अपर की ओर है। अगर आपका उल्टा होता तो क्या होता है कि जो भी आपका रेनी वाटर होगा इधर, अगर बारिश होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट सीधे अंदर की ओर चला जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पर पिवोज हिंज लगा हुआ है दोनों साइड में, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पिवोज हिंज लगा हुआ है। अपर पोर्शन हेड है, ये आपका टॉप रेल है, ये आपका बॉटम रेल है। ठीक है, यहाँ पर जो होगा कैच लगा हुआ है, यहाँ पर कीप, यहाँ पर पोर्शन दोनों को आकर यहाँ पर लॉकिंग होता है, यहाँ पर इसको बोलते जंप। ठीक है, जंप बोलते हैं। ये पिवोट पॉइंट है, इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो पिवोट में हम लोग देख लिए। यहाँ CILL होना लिखा हुआ है, यहाँ पर SILL होगा। ठीक है, सील होगा। ये इंड वाला लास्ट वाला जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इसमें सील होना चाहिए SILL। ठीक है, यहाँ पर SILL, इसको देख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं डबल हंग विंडोज। विंडो टू पार्ट्स, यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड इसको हम लोग करते हैं। ये ओवरलैप लगाया जाता है स्लाइटली, जो अप में करते हैं और डाउन में करते हैं। इनसाइड जो होगा आपका डाउन में होगा और आउटसाइड जो होगा अप में जाएगा। फ्रेम, द टू पार्ट्स आर नॉट नेसेसरली टू द सेम साइज। यहाँ पर जो होगा, जो दो पार्ट है उसको दो हम लोग
यूज करते हैं। अपर पोर्शन से क्या होता है कि जो इंटरनल जो गर्म हवा है वो आपका बाहर की ओर जाता है, और जो कूल हवा यानी ठंडा हवा नीचे से वो आपका जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करते हैं, अगर सिंगल एंग यूज करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे से ही आपका इंटरनल एयर भी बाहर आएगा, और आउटर जो होगा, आउटर से जो एयर कूल वाटर होगा वो भी अंदर जाएगा। इस तरह से आपका डबल हिंज विंडोज का यूज करते हैं। यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो, तो स्लाइड करने वाला विंडो हो गया। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हम इसको मूव कर सकते हैं, उसी को हम लोग स्लाइडिंग कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो हम लोग समझ गए कि क्या होता है कि हम लोग एक मूव आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, हम लोग हॉरिजॉन्टली भी इसको मूव करा सकते हैं और वर्टिकली भी इसको मूव करा सकते हैं। कैसमेट विंडो, यहाँ पर क्या है कि कैसमेट विंडो इनटू द फ्रेम इन वन और मोर हिंज, यहाँ पर एक और एक से अधिक हिंज को हम लोग प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, दे आर यूज टू ए सिंगली इन ए पेयर। ठीक है, पेयर्स मतलब सिंगली इन ए पेयर्स, हम लोग सिंगली पेयर्स का साथ में हम उसको यूज करते हैं विद इन ए कॉमन फ्रेम्स। यहाँ पर कॉमन फ्रेम के साथ हम लोग उसको कनेक्टेड कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कैसमेट विंडो। ठीक है, अब आ जाता है सैश विंडो। सैश विंडो क्या होता है? तो सैश विंडो मतलब इसमें भी आपका आपका हिंग सैश है। सैश विंडो और हिंग सैश विंडोज फ्रेम्ड ऑफ ए वन और मोर मूवेबल पैनल्स। ठीक है, इसमें एक से अधिक मूवेबल पैनल होगा और सैसेस होगा। इसमें सैसेस हम लोग यूज करते हैं, अधिक से अधिक जो होगा जो पैनल है उसी को हम लोग सैस बोलते हैं। दैट द फ्रॉम ए फ्रेम्स टू ए होल्ड पैनल्स ऑफ ए ग्लास, मतलब यहाँ पर जो होगा, जो हम लोग होल्डिंग के लिए पैनल्स का यूज कर रहे हैं, जो पैनल है वो ग्लास का है, और फ्रेम जो होगा होल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर होल्डिंग के लिए आपका जो लगा हुआ है फ्रेम के अंदर में हम लोग जो आपका पैनल को लगाएंगे वो पैनल किस चीज का होगा? ग्लास का होगा। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। which are opened separated from the panels for the light और narrow आपका minutes। यहाँ पर जो है आपका लाइट के लिए यूज किया जाता है, और कम से कम इसमें इसको अलग जो करना है इसको कम से कम अलग होता है, अधिक नहीं होता है, इसको कम से कम होता है। लावर्ड विंडो, तो वही जो आपको बताया गया कि वन साइडेड आपका यहाँ पर विजिबिलिटी आपका जहाँ पर वेंटिलेशन के लिए यूज करते हैं, और ये प्राइवेसी सी होता है। इसमें कुछ एंगल शेप में यहाँ पर चित्रा भी सारा लगा हुआ है, ये एंगल्ड में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एमिट लाइट अंदर जाएगा, साथ ही साथ एयर जाएगा। ठीक है, कीप आउट द रेन, यहाँ पर जो रेन होगा वो नहीं जाएगा, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगा इसके अंदर में। ठीक है, डायरेक्ट सनशाइन यहाँ पर नहीं होगा। एंड नॉइज, यहाँ पर जो होगा इसमें नॉइज वगैरह भी आएगा। दिस एंगल ऑफ द आपका स्लेट्स मे बी एडजस्टेबल यूजुअली इन द बिहाइंड एंड विंडोज। ठीक है, ब्लाइंड्स एंड विंडोज और फिक्स्ड। यहाँ पर जो यूज करते हैं कि आपका यहाँ पर जो होगा ये जो आपका लगा हुआ है एडजस्टेबल के लिए, यहाँ पर जो आपका एंगल शिफ्ट में प्रोवाइडेड है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आपको इसको हम लोग एडजस्टेबल है जो इसको हम लोग बोलते हैं स्लेट का यूज जो हम लोग एंगल में किए हैं उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। बहुत में क्या होता है कि इसको निकाल सकते हैं, बहुत में ब्लाइंड रहता है, बहुत में फिक्स्ड रहता है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं विंडोज में और डोर्स में। तो यहाँ पर विंडोज जब पार्ट पढ़ रहे तो विंडोज में ही हम लोग इसको आपका मूव कर सकते हैं।
यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो यानी कि इंटरनल वेंटिलेशन के लिए हो जाता है, इंटरनल जो भी एयर है वो बाहर की ओर जाएगा और बाहर का एयर अंदर की ओर आएगा, बस इसके लिए ज्यादातर यूज होता है। आपका मेटल डोर, द मेटल डोर मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील हैविंग ए लोअर कोस्ट, यहाँ पर जो होगा लोअर कोस्ट से ये इसको बनाया जाता है और ये मोर स्ट्रेंथ यानी कि ज्यादा ये स्ट्रेंथ हम लोगों को प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका बो विंडोज, वे विंडोज। ठीक है, वे विंडोज क्या है कि एक तरह का बाहर की ओर आपका निकल जाता है और इसमें बहुत ज्यादा पैनल्स का यूज किया गया है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पैनल का यूज किया गया है। यहाँ पर भी देख रहे 1 2 3 4 ऊपर में भी है, नीचे में भी है। तो इतने सारे जो है पैनल्स में इसमें आपका मल्टी पैनल्स का ये विंडो होगा। दीज आर लिस्ट ऑफ 3 पैनल्स, यहाँ पर 3 पैनल दिखाया गया है, 1 2 और 3। ठीक है, इसमें 3 पैनल है, 3 पैनल का यूज कर दिए हैं। डिजाइन फॉर एंगल क्रिएट ए पोटेशियम और पोटेशियम फॉर वॉल्स लाइंस। ठीक है, वॉल्स लाइन से हम लोग उसको बाहर निकालते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम। ठीक है, इसको क्रिएट करते हैं और एंगल में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये एंगल कुछ होगा, ये एंगल कुछ होगा, ये एंगल कुछ होगा, इस तरह से एंगल में हम लोग इसको करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वेव विंडोज। ठीक है, अब है आपका क्लियर स्टोरेज विंडो। ठीक है, स्टोरेज विंडो यहाँ पर क्या है कि इस तरह से विंडोज होगा, वॉल का पोर्शन अपर पोर्शन से प्रोवाइड कर देते, सीलिंग वाला जहाँ पोर्शन है वहां से ही हम लोग उसको हाइट पे ही हम लोग इसको प्रोवाइडेड कर देते हैं। जितने भी सारे जो आपका जो स्ट्रक्चरल सराउंडिंग है उसके अपर पोर्शन में रूम का सराउंडिंग है उसके ऊपर में हम लोग इसको प्रोवाइडेड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉर्नर विंडो। यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं कि एक कॉर्नर आ रहा है, इस तरह से भी एक कॉर्नर आ रहा है, इधर से भी एक कॉर्नर आ रहा है। तो कॉर्नर पे जो हम लोग विंडो का इस्तेमाल किए हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर विंडो। दिस टाइप विंडोज आर 2 फेसेस, यहाँ पर 2 फेसेस है। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड these are to provided in this corner of a room। यहाँ पर 2 जो होगा रूम का कॉर्नर होगा उसी को हम लोग यहाँ पर प्रोवाइडेड किए हैं इस कॉर्नर में। ओके, फिर डोमर। तो प्रीवियस में हम लोग पढ़े थे कि आपका जो पीच रूफ होता है, पीच रूफ में हम लोग डोमर के पढ़े थे। तो डोमर विंडो इज ए विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ, यानी कि रूफ के रूफ में हम लोग प्रोवाइडेड करते हैं। एज शोन इन फिगर, हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग इसको वहां पर जो होगा जो आपका रूफ में प्रोवाइडेड किए हैं, तो रूफ में ही हम लोग जो इसको प्रोवाइडेड कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डोमर। डोमर के लिए क्या होता है कि जो स्लोपिंग पोर्शन है, स्लोपिंग पोर्शन में उसको एक्स्ट्रा बाहर निकाल कर हम लोग उसको प्रोवाइडेड करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका डोमर विंडो। फिर है आपका ग्लेब विंडो। तो ग्लेब विंडो क्या है, फुल हम लोग पढ़े थे, ग्लेब वॉल है। यहाँ पर ग्लेब वॉल के ऊपर में हम लोग देखे थे कि जो ग्लेब वाला पोर्शन है आपका पिच रूफ में, तो ये पोर्शंस में हम लोग क्या करते हैं, अपर मोस्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं वेंटिलेशन बोले जो आपका ये अपर पोर्शन लाइट के लिए हम लोग प्रोवाइडेड कर देते हैं। जो आपका वॉल होगा, वॉल के ऊपर में ही हम लोग प्रोवाइड करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हाइट तक इसको हम लोग लगाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका पिच रूफ। यहाँ पर लैंटर्न्स विंडोज क्या है, सच इज द विंडोज इज प्रोवाइडेड ओवर द फ्लैट रूफ। यहाँ पर ओवर द फ्लैट रूफ में हम लोग जो प्रोवाइडेड कर रहे हैं 2 तल यहाँ पे जो दिख रहा है, इस पोर्शंस में हम लोग देख रहे हैं कि टॉप वाला पोर्शंस में वेंटिलेशन के लिए, एयर के लिए और लाइट के लिए मोर प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइड मोर लाइट एंड एयर टू द इनर रूम। ठीक है, इनर रूम में हम लोग यहाँ से हम लोग यूज करने के लिए यहाँ पर जो अधिक से अधिक लाइट आए इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं विंडोज का, और ज्यादा से ज्यादा आपका एयर आए उसके लिए हम लोग यूज किए हैं। द प्रोजेक्शंस अबव द फ्लोर लेवल, यहाँ पर प्रोजेक्शंस जो होगा फ्लोर लेवल पे दिखाया गया, प्रोजेक्शंस फर्स्ट यहाँ फ्लोर लेवल के हिसाब से। फिर है आपका वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर भी देख पा रहे हैं कि वेंटिलेटर का यूज किए हम लोग बहुत सारे देखे होंगे घर में।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एल्युमिनियम को हुआ इंसर्ट लगाया गया है। इस तरह से एक फ्रेम लगाया गया है, फ्रेम के साथ स्टील फ्रेम है, स्टील फ्रेम यहाँ पर लिखा हुआ स्टील फ्रेम है, एक ओपनिंग है, क्लोज है, दो तरह का यहाँ पर बनाया गया है। तो इस तरह से वेंटिलेशन का यूज करते हैं। तो वेंटिलेशन आर स्मॉल विंडोज फिक्स्ड एट ए ग्रेटर हाइट, ठीक है, देन एट द विंडो, मतलब कि विंडो का ग्रेटर हाइट पे हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, जनरली अबाउट तो 30 to 50 सेंटीमीटर बिलो द रूफ लेवल, यानी कि जो रूफिंग है उसका जो बिलो हम लोग प्रोवाइड करेंगे 30 से 50 सेंटीमीटर नीचे में ही हम लोग इसको यूज करते हैं वेंटिलेशन का। अब हम लोग देखते हैं इंस्टॉलेशंस ऑफ डोर फ्रेम। इंस्टॉलेशंस के लिए हम लोग क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इंस्टॉलेशंस जो होगा यहाँ पर जो है इम्प्रोपरली बिल्ड इन द केस ऑफ प्रॉब्लम्स लेटर, जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है उसको देखना पड़ता है। फिर है आपका व्हेन द प्लास्टरिंग डन टू द डोर्स एंड आपका जो हंग वाला पोर्शन था उसको हम लोग जब लगा फिक्स कर देंगे, फिक्स करने के बाद जितने भी सारे को हम लोग क्या करेंगे कि उसको प्लास्टिंग्स वगैरह करेंगे। देयर फॉर द मस्ट ऑफ स्पेशल अटेंशन फॉर द आपका सेटिंग फॉर द फ्रेम्स। जब हम लोग फ्रेम को सेट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा अटेंशन प्रोवाइडेड करेंगे। डोर एंड शुड नॉट बी फिक्स्ड ऑफ मेनी सच एज द डोर्स ओपनिंग फ्लैट्स और वॉल्स। यहाँ पर जो ओपनिंग फ्लैट्स और वॉल में हम लोग प्रोवाइडेड करेंगे। नहीं, मेरा बंद नहीं होना होगा, तो इसका यहाँ पर हम लोग जो है फिक्स करेंगे। यहाँ पर हिंज और साथ में हम लोग फोर्स के साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि स्विंग विंडोज की कर रहे हैं, ओपनिंग सडनली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो जितने भी सारे जो इंस्टॉलेशन का पोर्शन है, इंस्टॉलिंग जो कर रहे हैं, तो उस दौरान में हम लोग का क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, इसमें हम लोग इसमें दिया गया है कि इस तरह से हम लोग सारा कुछ देखना होगा। कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, फिक्स करने के लिए क्या क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है सब कुछ इसमें लिंक्स आपका करेंगे। ये आपका डोर के लिए था और सेम जो होगा आपका विंडोज के लिए भी होगा, ठीक है। विंडोज के लिए भी सेम उस तरह से हम लोग फिक्स देखेंगे कहाँ पर आपका करना है, किस तरह से उसको फिक्स करना है। तो ये आपका आज का जो क्लासेस था इसमें डोर एंड विंडोज का टोटल पार्ट्स जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। डोर एंड विंडोज का जो पार्ट्स था वो कंप्लीट हो गया है। आप कोई भी पूछना चाहते हैं कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं डोर एंड विंडोज चैप्टर से। हम लोग जितने भी सारे जो आपका लगाते हैं डोर्स और विंडोज, उसके ऊपर में हम लोग लिंटेन प्रोवाइड